हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, क्लास 9th में भी ये चैप्टर था, अगर आपको ध्यान हो। तो पहले तो ना मेरा एक क्वेश्चन है कि लीनियर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन याद करो, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होती थी। मतलब ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। या कह सकते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे डिग्री कहते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे आप देखो, मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x + 5 = 0। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ। 4x + 3y = 7। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। पावर, हाँ, पावर पावर। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ। अब आप देखना, -5x + 2y -8z = 70। वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1। तो सब में वेरिएबल की पावर 1 है। तो क्या ये भी लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जिसमें वेरिएबल दो होने चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यानी कि हमें ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम क्लास 8th में ये पढ़ चुके हैं। ये हमें क्लास 10th में पढ़ना है और ये हमें क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये है पेयर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने बच गई, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये पेयर क्यों लिखा हुआ है? पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा। मतलब एक लीनियर इक्वेशन नहीं, 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए। बट क्वेश्चन है मेरा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों लिखा है, क्यों लिखा है पेयर। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है इस वाले क्वेश्चन में कि अगर मैं x की जगह पे अपने मन से, मैंने x की जगह पे मान लिया 2। अगर मैं x की जगह 2 मानूँ तो ये कितना बन जाएगा, 4 2 = 8। तो 8 + 3y = 7। तो 3y = 7 - 8, यानी कि y कितना आ जाएगा, -1/3। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। अगर मैं x की जगह 1 मानूँ तो 4 1 जा 4, ये 4 वहाँ जाके -4, तो y भी कितना आ रहा है, 1। ये भी सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब ये है कि जब एक ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होगा तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। ये भी इसका सोल्यूशन है, ये भी इसका सोल्यूशन है। एक यूनिक सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि एक इक्वेशन का, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक यूनिक सोल्यूशन आए, तो हमारे पास लाइक एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो होनी ही चाहिए। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन आपको पता है, इसके बावजूद भी 2 इक्वेशन आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि यूनिक सोल्यूशन ना आए। हो सकता है उसका नो सोल्यूशन आ जाए या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाए। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म क्या होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म। तो आप हेडिंग डालो, कॉपी में लिखो जनरल फॉर्म। क्या होती है जनरल फॉर्म? जो मैं लिखने वाला हूँ ये होती है, देखो क्या,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उससे कंफ्यूज मत करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अलग है। देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 नहीं है, ठीक। तो यानी कि ये हमारे लिए जनरल फॉर्म है, क्या बोलेंगे इसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसी फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। अगर हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने हैं तब, अगर c1 c2 इज इक्वल टू के उस तरफ है तो आपको इस तरफ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप मुझे बताना a1 b1 c1 a2 b2 c2 कौन है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 5x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जो पहली वाली इक्वेशन है ना वो सही फॉर्म में लिखी ही नहीं है। ये प्लस 9 इधर आना चाहिए था, ठीक। तो अगर प्लस 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब सही फॉर्मेट में है। तो आप देखो एक बार कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे बताना a1 कितना है, a1 है 2, और b1 कितना है, b1 है 5, c1 कितना है माइनस 9, a2 कितना है बताओ 5, b2 कितना है माइनस 3, और c2 कितना है माइनस 5, ठीक है। तो ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना सीखा। एक क्वेश्चन और देता हूँ ताकि अच्छे से मालूम चल जाए आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिखा 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये तो चलो फिर भी ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1x a2x प्लस b2y, y वाला टर्म ही गायब है। तो आप एक काम करोगे, आप पता है इसी को क्या करोगे, चेंज करके लिखोगे 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना है, a1 है 1, b1 कितना है माइनस 1, b1 कितना है माइनस 1, और c1 कितना है 3।